हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। मुफ्ती आवेद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने ग्रुप के अंदर अभी ये कहा, एक मैसेज टाइप किया आपने, शाबाश एक नदीम खान गाली को हदीस से साबित है कहता है। हाँ एक नदीम मौलवी कहता है गाली देना आम बात है। शाबाश। हाँ। तो आपके मुंह से कभी गाली निकली है भाई? क्या बोले? आपके मुंह से कभी गाली निकली है? मुंह से कभी गाली निकली है? हाँ, आपने कभी गाली दी है? गाली देना ही नहीं तो। नहीं नहीं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कभी गाली दी है? आप जो गाली देते क्या बोल के देते, क्या सोच के देते? नहीं नहीं समझे बात को भाई, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ओहो, आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप उसका जवाब तो दीजिए मुझे। क्या आप देते हैं या नहीं देते हैं? कुछ नहीं तो बोलिए देते। ना उसके ताल्लुक से। नहीं देते आप गाली? तो जी। फिर आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये गाली है? क्या बोले? जब आप गाली देते नहीं, आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये गाली है? जीना आपको मालूम है जीना किसको बोलते हैं? मुफ्ती मुफ्ती साहब जो है, मैं ये देवबंदी कह रहा मुफ्ती हूँ नाम इनका है, शेख आप आवेश। कह रहे हैं ये कि भाई दुनिया आपने के, गाली कभी एक नहीं मिनट दी। रुके, एक मिनट रुके, एक मिनट मैं रुके, ये कह रहा हूँ दुनिया मैंने के, गाली नहीं दी। अरे भाई बोलने आप तो दो कह रहे मुझे। हैं कि आपको कैसे अरे मालूम है भाई गाली बोलने है? तो दो मुझे, मैं भाई ये बोलने पूछ तो रहा दो, हूँ आपको मालूम भाई है जीना बोलने किसको दो। बोलते अरे हैं? आपके सवालों का जवाब दूंगा भाईजान, मुझे बोलने तो दो। आपको मालूम है जीना किसको बोलते हैं? अरे भाई मुझे सब मालूम है, बताता हूँ अभी आपको, मेरे को इसका बोलने मतलब तो दो आपने कम से जीना कम। करे क्या? अरे तो बोलने तो दो भाईजान मुझे, मुझे नहीं बोलने तो क्यों नहीं दे आपने रहे क्या हो? कहा डायरेक्ट? अरे भाई आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने मुझे ये कहा बोलने तो कि दो। भाई एक नदीम खान कहता अरे है दे गाली रहा हूँ हदीस से जवाब साबित है। आपको। एक ओहो नदीम मुफ्ती खान साहब, मौलवी मुफ्ती कहता है कि साहब, गाली देना आम मुफ्ती बात है। साहब, मुफ्ती साहब, तो मैं मैं ये कह आपको रहा क्या, हूँ आप मुझसे पूछ अरे रहे हैं अरे आपने अरे, कभी गाली दी अच्छा है, तो आप मैं कह बोलो, रहा हूँ नहीं किया। तो आप कहते हैं कि आपको मेरी कैसे बात मालूम ये सुनिए गाली पहले। है? तो मुफ्ती मतलब ये है साहब कि मेरी, गाली मालूम पड़ने के लिए गाली देना जरूरी है। तो मुफ्ती साहब, आपको मालूम है कि जीना किसको ओहो बोलते हैं? मुफ्ती आपको साहब, मालूम है जीना किसको बोलते हैं, इसका मतलब आपने अरे जीना बोलने करे। तो दो भाई, बोलने तो दो हाँ मुझे। तो बोलो। शेख आवेज मुफ्ती हैं देवबंदी, ये पहले आदमी हैं जिनके मुंह से कभी गाली नहीं निकली है। गाली की हाँ तारीफ जी। करें जरा, गाली किसको कहते हैं? तुम करो तारीफ, तुम देते तुम करो तारीफ। हाँ भाई, तुम करो ना मेरे तारीफ, तुम मेरी देते हो। मेरी की हुई, देखो मैं बताता हूँ। अबू हनीफा ने फतवा दिया, और हनफियों का दावा ये है कि ये फिका हनफी जो है कुरान और हदीस का निचोड़ है। हाँ अबू हनीफा का फतवा है कि हालत रोजे में कोई शख्स किसी औरत के दुबुर के अंदर नहीं, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बदफेली करे। अरे रुक जा भाई, आवाज तारीफ नहीं आ कर रही रहा हूँ। तुम्हारी। आवाज नहीं आ हाँ? रही तुम्हारी नजर। आवाज नहीं आ अच्छा, रही है। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही। हाँ। हाँ अबू बोलो। हनीफा का फतवा है, हिदाया जिल्द नंबर 2 किताबुस सौम सफ़ा नंबर 219 पर। हाँ अबू हनीफा फतवा देते हैं कि हालत रोजे के अंदर कोई शख्स किसी औरत के दुबुर के अंदर अगर बदफेली करे, हाँ या जानवर से बदफेली करे, या हाँ मुर्दा औरत से करे, हाँ हुआ इंजाल हो या ना हो, तो उसके ऊपर रोजे का कफारा नहीं। हाँ हनफियों का दावा ये है कि फिका हनफी जो है वो कुरान और हदीस का निचोड़ है कि नहीं? हाँ तो आपका मानना ये है कि ये जो मसला है अबू हनीफा ने कुरान और हदीस से अखज़ किया है, कि कुरान और हदीस में कहीं इस बात की इजाज़त है कि कोई शख्स अगर किसी औरत के या जानवर या मुर्दा औरत को निकाल कर उससे अपनी शहवत को पूरा कर ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़े का कफ़ारा नहीं होगा उसके ऊपर। आप कह रहे हैं, सवाल ये आपका जी कि कुरान हदीस में से इसकी इजाजत है क्या? भाई, बिल्कुल कुरान हदीस का निचोड़ है ना फिका हनफी। किसका आपने निचोड़ है? क्या करना? आपने क्या कहा? फिका हनफी कुरान किसका हदीस निचोड़ में, है? कुरान हदीस में मसला, इसकी कोई इजाजत बात है सुनो क्या? ना भाई। मुफ्ती साहब, नदीम साहब आप मेरी मुजताहिद, बात। मुफ्ती साहब, हाँ, मुजताहिद इज्तिहाद कहाँ से करता है? कुरान हदीस इजमा कियास। अच्छा, मुजताहिद इज्तिहाद कुरान हदीस इजमा और कयास से करता है। हाँ हाँ भाई, हाँ बोलो ना। ऐसा कयास से भी इज्तिहाद करता है मुजताहिद, बोलो ना आगे। इजमे से भी करता है। इजमा जो साबित हो जाता उससे मतलब साबित हो जाता ना। ठीक है, तो आप बताइए कि ये जो मसला अखज़ किया गया है, इमाम साहब ने ये जो फतवा दिया है, ये कहाँ से दिया है?
कुरान से दिया है, मैं ये हदीस कह से रहा दिया है, इजमे से दिया है या कयास से दिया है? मैं ये कह रहा हूँ और ये क्या आपने जो है, ये पहले गाली है कि नहीं है? आपने जो पहले सवाल, गाली नहीं हो, मसला है। क्या बोल रहे हैं? मसला अलग चीज होती है, गाली देना अलग चीज होती बोल रहे हैं भाई? है। आपने पहले क्या कहा, मसला सुनाया और ये कहने लगे क्या भाई ये गाली सुनो, ये गाली पूरी इंसानियत को है। और सुनो तो अल्लाह, सही। सुने, अल्लाह को है, अल्लाह के रसूल को है, पूरी शरीयत नहीं को है। नहीं अब गाली नहीं है मतलब ये तो, मतलब आप रोजा रखकर जो है कि हाँ। कब्रिस्तान में जाकर किसी औरत से अगर अपनी शहवत को पूरा कर लें तो ये अच्छा काम है, इसमें सवाब मिलेगा आपको। रोजा रखकर, हाँ भाई, तकलीद करनी है ना आपको? आपको तकलीद करनी है कि नहीं करनी है? तकलीफ का ये मतलब थोड़ी कि हर मसले का अमल होता पहले। अरे भाई लेकिन ईमान तो है ना तुम्हारा कि ये मसला सही है? अल्लाह रहम करे यार। हाँ, अल्लाह, अल्लाह क्यों रहम करेगा तुम्हारे ऊपर? भाई तुम अल्लाह, भाई सुनो ना, सुनो ना, मेरी बात सुन लो। सुनो पूरी। हाँ, आपको अभी तक ये भी मालूम नहीं है हाँ। कि मसाइल जो लिखे जाते तो क्यों लिखे जाते, कब लिखे जाते, क्या मतलब होता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ। मुस्ताहिद इस्तिहाद तब करता है। सुनो मेरी बात भाई, देखो मेरी बात सुन लो। तुम्हें बोलने की बीमारी है, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? मेरी बात मुजतहिद, हाँ आपकी बात सुन रहा हूँ ना, लेकिन आप गलत बयानी मत कीजिए ना। आपने ये दावा किया कि मुझे मालूम नहीं। भाई जब मसला पेश आएगा, देखो आपके, अच्छा यार बोलो यार, तुम बोलो, तुम्हें बोलने की बड़ी तकलीफ वो है, बोलो बोलो। हमको बोलने की आदत है, तुमको गाली देने की आदत है। सुनो, हाँ बोलो बोलो। बस तो अबू हनीफा से बड़ा गालीबाज कोई था ही नहीं इस उम्मत के अंदर। मैं वही बात है कहता हूँ, देखो। नदीम भाई, आप हाँ, कितना भी बोले हो, हाँ। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कुछ बुरा होने वाला नहीं। लानतुल्लाह अलैह था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। रहमतुल्लाह अलैह साबित तो करो। अबू हनीफा जो शख्स ये फतवा दे, अरे भाई सुन दो लो। जो शख्स ये फतवा दे कि रोजा रखकर किसी दूसरी औरत के दुबुर में अपनी शहवत को निकाल ले और उसका उस पर रोजे का कफारा भी नहीं, मतलब गुनाह ही नहीं, कोई गुनाह ही नहीं किया उसने। गंदी बातें बयान कर रहे हो, अल्लाह के अपने आप पर जरा। अच्छा एक अच्छी बात बयान करो अबू हनीफा की। क्या? फिका हनफी से एक अच्छी बात बयान करो अबू हनीफा की। पूरी फिका हनफी अच्छी है ना, उसमें क्या अच्छी बात? तो ये जो मैंने फतवा दिया ये अच्छा है ना, मतलब हाँ? जो अबू हनीफा का भी फतवा मैंने सुनाया आपको, अच्छा है ना? आपको असल में यही मालूम नहीं अभी हाँ, कि मसला जो लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है, क्या बात से लिखा हुआ है। अच्छा क्यों लिखा हुआ है बताइए जरा। हाँ, सुनो आप मेरी पूरी बात। हाँ, हिंदुस्तान का जो आइन है या किसी भी मुल्क का आइन हो, हाँ, आइन का मतलब होता है कानून बना हुआ जिसके अंदर किताब लिखी हुई है ना। अब उस आइन के अंदर अगर कोई मसला लिखा हुआ है तो एक सजा लिखी हुई है, किसी ने ये गुनाह करा तो उसकी ये सजा है, तो ये सजा है, या किसी ने ये काम करा तो उसका ये जुर्माना है, जो भी बात है। हाँ, या उसने ये काम करा तो उसका ये काम हो जाएगा, उसने ये काम नहीं करा तो काम नहीं होगा। हाँ। तो इसका मतलब ये रहता है कि वो काम सभी लोग कर रहे हैं मुल्क के अंदर रहने वाले। अच्छा, आपने इस तरीके से समझाया मुझे। हाँ, इसका मतलब ये है क्या? इसका मतलब ये है कि ये कानून है, कानून के, सुनो ना मेरी बात सुन लो ना भाई, अभी मैंने सुना ना आपकी बात को, अब मुझे तो बोलने दो। हिदायत के अंदर कोई मसला लिखा है जिसका मतलब रहता है कि काम करने का है, असल में उसके नीचे जवाब भी लिखा रहता है, गंदा अमल है, गलत बात है, गुनाह का ऐसा लिखा रहता है। ऐसा लिखा होता है उसमें? किसमें? फिका हनफी में बाकायदा शुरुआत के अंदर लिखा। अच्छा, ये जो फतवा मैंने आपको दिया आवेद साहब, जो इमाम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा है। अरे सुनो तो सही भाई, आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो यार। तो मतलब आपको अकेले ही बात करनी है क्या? आपकी इतनी बात सुना। आपने क्या कहा कि इमाम हनीफा से बड़ा नाउज़ुबिल्लाह कोई गाली गलौज वाला नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी तारीफ से नाउज़ुबिल्लाह कि तुम्हारे साबिर रसूल अब्दुल्ला बिन अब्बास को गाली गलौज कहेंगे थे। ऐसा चलो कयास कर लो, आप कयास कर लो। फिर मैंने जो बात कही है मैं उसको सुनो ना, अब तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे यार? हाँ बोलो। अच्छा, जो फतवा मैंने आपको दिया अभी इमाम साहब का, तो वो उसके मुताबिक वो फतवा जो है वो कानून है, क्या है वो? आप अपनी जबानी बताएं कि वो फतवा। सुने ना, मेरी बात सुने ना भाई, अबू हनीफा का फतवा आपने सुने ना क्या है? कि रोजे की हालत में कोई शख्स किसी औरत के दुबुर के अंदर, अरे सुन लो यार भाई,
सुन लो, आपने सुने नहीं होगे शायद, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। कोई शख्स रोजे की हालत में किसी औरत के दुबुर के अंदर अपनी शहवत को निकाल ले, ठीक है, या जानवर से निकाल ले या फिर मुर्दा औरत से निकाल ले, वह इंजाल हो या ना हो, उसके ऊपर रोजे का कफारा नहीं है, ठीक है। तो मतलब कोई शख्स, कोई हनफी अगर ऐसा कर लेता है तो उसके ऊपर रोजे का कफारा होगा कि नहीं होगा, इमाम साहब के मुताबिक? हाँ। होगा कि नहीं होगा? कफारा और रोजा टूटना दोनों में फर्क है या नहीं? अच्छा, कफारा और रोजा टूटना इन दोनों में फर्क है, क्या फर्क है जरा बताएं। तुम बोलो ना, है कि नहीं, आपको मालूम है? नहीं, मेरे तो मालूमात लेने आया हूँ ना भाई, क्योंकि अबू हनीफा की तकलीद आप करते हो, मैं थोड़ी करता हूँ। मैं तो समझूंगा ना, मेरे को तो तकलीद करवाओगे ना आप, मैं तकलीद करने आया हूँ समझो। मिसाल के तौर पर आप ये समझो कि मैं अबू हनीफा की तकलीद करने आया हूँ, तो मैंने जैसे रोजा किया, रोजा रखा, ठीक है, अब मैं आपकी बहन के पास में गया और मैंने आपकी बहन की दुबुर के अंदर जो है अपनी शहवत को निकाल लिया, तो मेरा रोजा, सुने ना मेरी बात, सुने ना, तो मेरा रोजा, क्यों क्यों बुरा क्यों लग रहा है भाई आपको? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं भाई बुरा क्यों लग रहा है लेकिन आपको? मैंने तो कोई गलत बात नहीं कही, मैंने तो ओहो, आप सुने ना, नहीं नहीं मेरी बात सुनो ना, कोई औरत क्यों, आपकी बहन औरत नहीं है, हिजड़ी है, आपकी बहन औरत नहीं है, हिजड़ी है क्या? अरे नहीं भाई मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, देखो आपको बुरा क्यों लग रहा है मुझे आप ये बताइए, आपको बुरा क्यों लग रहा है? भाई मैं आपकी बहन की दुबुर के अंदर, सुनिए ना, मैं आपकी बहन की दुबुर के अंदर अपना आले तनसुल डालकर अपनी शहवत को पूरा कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे ऊपर कफारा होगा कि नहीं होगा? मैं रोजे से हूँ जी। नहीं तो आप मिसाल पहले सही दो ना, आप मिसाल गलत दे रहे ना। क्यों मिसाल, क्यों? आपकी बहन, भाई आपकी बहन किसी औरत लिखा है ना, सुनो ना, उसमें लिखा है किसी औरत, आप सुने ना भाई, भाई सुने ना, एक मिनट सुनो ना, मैं दूर रहता हूँ ना, आप ऐसा बोलो ना कि मैं अपनी सगी बहन की दुबुर में डाल दूं, ऐसा बोलो ना। ये देखो इनका इमाम जब तक इबारत में है तब तक इनका इमाम इमाम आजम है, और जब वो इबारत इनकी बहन के ऊपर फिट की मैंने तो इनको बुरा लग रहा है कि मिसाल अच्छी दो, क्यों तुम्हारी क्यों नहीं दूं, क्यों नहीं दूं? तुम्हारी बहन नजदीक है ना, उसके साथ तो मेरी बहन हनफी थोड़ी है, मेरी बहन तकलीफ थोड़ी करती है। अच्छा अच्छा, तो मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? अबू जाहिल हनीफा की मेरी बहन तकलीफ नहीं करती है। अच्छा अच्छा, तो आपकी बहन करती है कि नहीं करती है तकलीफ? हाँ, आपकी बहन तकलीफ करती है कि नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताइए, आपकी बहन तकलीफ करती है कि नहीं? अरे बाबा, वो तकलीफ करती कि नहीं करती उसको नहीं भाई बताना पड़ेगा आपको, शर्म क्यों आ रही है आपको? अच्छा अच्छा, बता दिए तो क्या होगा उससे? नहीं बताइए ना मुझे, करती है कि नहीं करती है, होगा क्या जो होगा, मैं अभी यहाँ पे फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बोलिए, आपकी बहन तकलीफ करती है कि नहीं? आपका काम ही ये है क्या, लोगों को गाली देना? भाई ये गाली है क्या, ये गाली है क्या? आप बोलिए, ये गाली है क्या? कैसी मिसाल फिट कर रहे हैं? नहीं, ये जो मिसाल मैंने दी है गाली है क्या? आप बोलिए, ये जो मिसाल मैंने आपको दी है ये गाली है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए नहीं, डरिए मत बोलिए। बहुत बदबख्त इंसान दिखते तुम मेरे। भाई आपके इमाम का फतवा मैं दे रहा हूँ, आपके इमाम का फतवा मैं आपकी बहन के ऊपर फिट कर रहा हूँ, तो मैं बदबख्त हूँ ऐसा? आपने इमाम हनीफा के बारे में इतना बुरा बोल दिया कि भाई ये तो आप तो खुद पसंद नहीं कर रहे हो, उसके दिए हुए फतवे को अपनी बहन के ऊपर फिट करना पसंद नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि दूसरी मिसाल दो, कोई अच्छी मिसाल दो। क्यों दूं? तुम्हारी बहन औरत नहीं है क्या? नहीं, ये फिट करने के वास्ते मसाइल भाई तुम्हारी बहन औरत नहीं है क्या? तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? फिका हनफी इतनी गलीच है क्या कि तुम्हारी बहन के ऊपर अगर फिट करें तो आपको बुरा लग रहा है? नहीं, ये फिट करने के वास्ते मसाइल है क्या? अरे भाई क्यों फिट नहीं किया जाएगा? क्यों ये अमल होगा नहीं क्या? मेरे को सेवा सुनो ना भाई, मेरे को सुनो ना, आप मेरी बात सुनो ना, मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो ना। अहले हदीस की अगर सुनो ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, पहले मेरी, अरे भाई सुनो मेरी बात। अपने शौहर के सामने नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएंगी, तो तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने नंगे होकर नमाज पढ़ती है क्या? कहाँ पे लिखा है ये लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, अभी पढ़ के बता रहा हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको सुनो, मैं तुम्हें हवाला भी देता हूँ। अरे रुको भाई, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, सुनो। अगर ये, अरे सुनो ना भाई, अरे भाई अगर सुनो ना मेरी बात,
अगर ये, अरे सुन तो लो भाई, अरे सुन तो लो भाई, बौखलाओ मत भाई, बौखलाओ मत। किससे मारता नंगा करे? अच्छा ये काम अच्छा है क्या बुरा है? अच्छा ये काम अच्छा, एक मिनट रुको ना भाई। अरे भाई ये वहीदुज्जमा अनफी था। पंडित के बहुत बड़े इमाम। सुनो 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 भाई, अरे मेरे भाई बात सुनो, बौखलाओ मत, जवाब लो ना। नजदीक औरत की नमाज बगैर, अरे जवाब लो भाईजान, जवाब तो लो आप। करना हो या दूसरी औरतों के साथ हो, या अपने शौहर के साथ हो, या दूसरे महारिम के साथ हो, गलत हर तरह सही है। ज्यादा से ज्यादा सर को छुपा ले, यानी मतलब पूरी नंगी भी रही तो तुम्हारी औरत, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, कितने लोगों का नंगी होकर नमाज पढ़ी? भाई देखिए, पहली बात तो ये है, जिसका नाम आपने लिए, जवाब लोगे कि नहीं लोगे भाई? हाँ बोलो ना। वहीदुज्जमा जो है वो कुछ टाइम के लिए अहले हदीस जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद में आपके खुद के अकाबरीन ने कहा है कि वो शिया हो गया था। ठीक है। दूसरी बात, अरे मेरी बात सुन लो भाई, मैंने आपकी बात को सुना ना आराम से, मैं इसकी दलील दूंगा आपको, आप बेफिक्र रहो। हाँ, आपकी किताब है रसाइल व मलाकात, ठीक है, उसका जिल्द नंबर है 15। उसमें लिखा है आपके अकाबरीन ने कि अहले हदीसों की तरफ जो बातें मंसूब की जाती हैं, वहीदुज्जमा, नवाब हसन सिद्दीक, इनसे अहले हदीसों का कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ, अरे सुनो ना भाई, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा, आपको किताब का फोटो दूंगा। इस ऑडियो के अंदर आप सुनो ना भाई, आप सुनो ना भाई, मेरी बात सुनो। इस वीडियो के अंदर सुनो ना, इस वीडियो के अंदर वो चीज मैं लगा दूंगा, आप उससे बेफिक्र रहो। और ये कहा कि अहले हदीसों का ये अकीदा है कि ऐसी किताबें, ऐसी इबारतों को जला डालो। तो जब आपको अपने अकाबरीन के बारे में नहीं मालूम है, वहीदुज्जमा क्या अहले हदीस था शुरू से या हनफी था? अहले हदीस बन गया बाद में, वो अहले हदीस बनने के बाद फिर उसके बाद में शिया भी तो हुआ ना, तो वहीदुज्जमा। फिर उसकी सियासी का तर्जुमा क्यों मानते? सुनो ना मेरी बात, तो शैतान अगर कोई अच्छी चीज देगा उसको, अरे रुको ना भाई, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, देखो मैं कल रोजा रख के, सुनो ना भाई, मैंने तो हुज्जत कायम कर दी आपके ऊपर, मैंने तो भाई, मैंने तो हुज्जत, ओहो बड़े आलिमों में शुमार होते। अच्छा एक मिनट रुको ना भाई, मैंने आपके ऊपर हुज्जत कायम कर दी कि वहीदुज्जमा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपके अकाबरीन इसकी गवाही दे रहा है, उसकी दलील मैं दूंगा। अब सुने, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुन ले यार, यार तुम बोलने ही नहीं दे रहे हो, इतना घबरा रहे हो भाई। मैंने हुज्जत कायम की भाई, मैं आपको दलील दे रहा हूँ ना उसकी। और कुल जादी किताब है, देखो उसके अंदर आप बत्ती बना के डाल लो उसको, करना चाहिए उसको बत्ती भाई, हिदाया में लिखा है। सुनो ना मेरी बात, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो आप, कितने जलील हो आप। अगर गुनाह में मुब्तला होने का खौफ हो तो वाजिब मुक्ताब हो जाता है। अच्छा ठीक है, मुझे बोलने देंगे आप? करे वाजिब हो गए आपके ऊपर भाई, मुझे बोलने देंगे? बीवी है, आपकी जो बीवी है वो किसी औरत से आपने जिना करे, उसकी बेटी है क्या? देखो किसी औरत से जिना किया है, उसकी लड़की से निकाह कर सकता है। अगर तो ये देवबंदी मुफ्ती, देखो कैसा मामला हो गया। आपसे पहले जिना का इस जाहिल को इसके अकाबिर का फतवा दे रहा हूँ, लेकिन ये बगैरत इतना है कि वहीदुज्जमा और फुल जादी, नवाब हसन सिद्दीक, जितनी भी गलाजत, यहाँ तक कि जितनी भी गलाजत ये हनफी लानती पलीद गलीज दयूस अपनी अम्मा बहनों के साथ में सो के बच्चे पैदा करने वाले, ये जितने भी बातें अहले हदीसों की तरफ मंसूब करते हैं, इनके खुद के अकाबिर ने वो गलाजत अपनी जुबान से काटी है। और मैं इसको ये भी कह रहा हूँ कि वो स्क्रीनशॉट, वो फोटो किताब का मैं इस वीडियो में लगाऊंगा, इस ऑडियो में लगाऊंगा। ने अरफुल जादी के ऊपर अमल करते हुए करके उससे पहले बीटी निकाला, उस बीटी से लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अच्छा अब मेरी बात सुने, के ऊपर, अच्छा मेरी बात तो सुनने, कड़ी ज़र्ब लगाई हुई है कि परेशान मत हो, परेशान मत हो, नाम से रोता पीटता रहता है। अरे परेशान मत हो भाई, हमारे नदी मानवी के ऊपर, अरे सुन तो लो, देखो अबू हनीफा मैदान महशर में नदी मालवी को अल्लाह ताला यही कहेगा जहन्नम रसीद करेगा कि तो अबू हनीफा बहुत गुमानी फैलाता था। तो मैं कल क्या करूँगा,
उससे अरे चीजें सुनो तो क्यों सही हुई? भाई, बहुत तुम्हारे बोलते हो तेरे से यार, वेटो तुम निकल बोलने रहा नहीं है। दो, डरते हो तुम लोग। तुम्हारे आदि तुम लोगों अब की तुम फटती है जातिवादी हदीसों से चीजें बात करने में, ऐसी अहले चीजें हदीसों से बात करने में तुम लोगों की फटती हलक में आ जाती है तुम लोगों के, बोलने ही नहीं देते हो, बोलने ही नहीं देते हो। अपनी आखिरत की अरे फिक्र सुनना करो, भाई, सुन तो अपने ले। आखिरत की फिक्र करो नबी कितनी देर अरे से तू अबू भौंक हनीफा रहा को है, मेरी बात तेरी सुन तो बात ले, को मैं सुनने क्या वाला कहना नहीं चाह है। रहा हूँ। अपनी अरे जबान से मुखालिफ अहले की से बात बोलने का सुने दावा मत बगैर करो। फैसला कर लेगा कोई अहले भी। हदीस उलमा ऐसे नहीं थे पहले के, तो गाली देते अरे रहते। पागल आदमी मुखालिफ की सुनेगा कि नहीं सुनेगा? जब तक मुखालिफ की सुनेगा नहीं, लोगों को मालूम क्या पड़ेगा? आम बात है, यानी गोया के जो आम बात है वो नौजुबिल्लाह बड़े बड़े लोगों ने भी करे अरे उसके वहाँ पर। मुखालिफ की बात अरे सुननी तेरे है तुझे, कहने के नहीं सुननी मुताबिक तो है? नौजुबिल्लाह तेरे कानों के अब्दुल्लाह अंदर बिन इतनी अब्बास की ताकत गाली नहीं बात है हो कि गई। तू मेरी बात को ऐसे सुन सके। बकवास लोगों से बेवकूफ, बात करके जाहिल, अपना डरपोक वक्त इंसान। जाया करना हो गया। अरे ये नदी डरपोक, मदद तेरे बकवास को आदमी। इतना खौफ है